राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विद उमा से कार्तिक मास के 13वें अध्याय को श्रवण करा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 13वें अध्याय में नारद जी कहते हैं कि राक्षसों के तीक्ष्ण प्रहार से सभी देवता जब इधर उधर भागने लगे, इस प्रकार देवताओं को भयभीत देख करके गरुड़ पर चढ़े भगवान बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से डंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल भर में ही राक्षसों के हजारों दैत्यों के सर को काट गिराए। यह देखकर जालंधर को क्रोध आया और उनकी क्रोध की सीमा न रही। फिर भगवान विष्णु और जालंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों के से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य के ध्वजा धनुष को काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा ली और गदा गरुड़ जी के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ जी पृथ्वी पर गिर गए। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काट लिए। भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने ही उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे बिधना आरंभ कर दिया। जालंधर ने भी उस पर अपना बाण बरसाने लगा। उसके पहले भी उसने भगवान विष्णु पर बाण चला करके वैष्णव धनुष काट दिया था। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को बीच में खींच कर मारी, परंतु उस अग्निबद्ध गदा की मार वह चलायमान नहीं हुआ और मंदोत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार भी माला के समान लगा। साथ ही साथ उस युद्ध में दुर्मंद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने भी शिव जी के चरणों के स्मरण करके नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जालंधर ने झपट कर भगवान की छाती में मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगा। फिर कितने ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ श्रमित से हो गए तब युद्ध करते हुए वे श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य के मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ हो, जो इस महायुद्ध में इतने बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से खुश हूँ। तू जो चाहे मांग ले, अदेव वस्तु भी आज मैं तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ कुटुंबियों के साथ अपने घर से मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं कि उसके इस वचन को सुनकर खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उस देवेश ने यथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवता के साथ में जालंधर पुर में जाकर के रहने लगे। वे निवास वहाँ करने लगे। जालंधर उनकी बहन लक्ष्मी और सभी देवताओं सहित भगवान को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि था उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित करके जालंधर पृथ्वी पर आया। निशुभ को पाताल में स्थापित कर दिया। फिर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना बस में कर लिया और त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय समाप्त हुआ।